ये हेलो फैमिली, इट्स मी स्वीटी। आज मैं आपको लेटेस्ट न्यू ड्रामा लिटिल वुमेन को एक्सप्लेन करूंगी, जो कि 3 सितंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो गया है। इस ड्रामा की स्टोरी की बात की जाए तो इसकी स्टोरी बहुत ही ज़्यादा धांसू है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या करो, फैमिली जल्दी से जाओ चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड हाँ, बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर लो ताकि हमारी हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। सो विदाउट एनी डिले लेट स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस ड्रामा लिटिल वुमेन एपिसोड नंबर 1। सो फैमिली, एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं जहाँ एन ही का बर्थडे होता है। अब हम एन ही की दोनों सिस्टर्स को भी देखते हैं जहाँ वो अपने पास्ट के बारे में बात कर रहे होते हैं कि जब मैं छोटी थी मैंने अपने बर्थडे पे केक की जगह बॉयल एग को कट किया था दोस्त लोगों के साथ में और हमने बहुत ही ज़्यादा सफ़र किया है। मैं नहीं चाहती कि एनी भी हमारी तरह अपनी लाइफ गुजारे। तो फैमिली में आपको बता दूँ, इसका नाम एनजू होता है और इसका नाम एन कुग्यो होता है एंड ये तीनों सिस्टर्स होते हैं। अब ये दोनों एन ही को सरप्राइज़ देते हैं जहाँ वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। अब ये दोनों यहाँ एन ही से पूछते हैं कि तुमको अपने बर्थडे गिफ्ट में क्या चाहिए, जिस पर वो बता दिया है कि मुझे ना अपनी नोज़ ठीक करवानी है। जिस पर एनजू बोलते हैं तुम्हारी नोज़ ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा प्यारी है। अब वो दोनों उसका बर्थडे गिफ्ट देते हैं जिसमें बहुत सारे पैसे होते हैं। एनजू और एन कुग्यो यहाँ एन ए को यूरोप फिल्म में जाने को बोलते हैं। एन यहाँ बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती हैं, बट उनकी मदर इस बात से खुश नहीं होती और वो यहाँ पर गुस्सा हो जाती है कि एने अब्रॉड नहीं जाएगी। अब जब ये दोनों सो जाते हैं तो उनकी मदर एने के पैसे लेके वहाँ से भाग जाती है और उनके लिए एक नोट छोड़ जाती है, जिसे देख के एनजू को यह बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो यहाँ रो देती है और वो एने को यहाँ बोलती है कुछ मदर ऐसी होती है जो मदर नहीं बन पाती और हमारी मदर भी ऐसी ही है। अब वो बोलती है हम फिर से तुम्हारे लिए पैसे जमा करेंगे और तुम यूरोप जा सकती है और वहाँ जाके स्टडी कर सकती हो। अब हम एनजू का ऑफिस देखते हैं जहाँ वो ऑफिस में अपनी कलीग से हेल्प मांगते हैं, जिस पर वो लेडी उसको इंसल्ट करती है और उसको पैसे देने से मना कर देती है। अब हम एन कुग्यो को देखते हैं जो अपने काम को लेके बहुत ही ज़्यादा पैशनेट होती है, बट उसकी कलीग यहाँ उसको अपने से नीचा समझती है। बट उसका बॉस यहाँ उसको एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए बोलता है, जिस पर वो अपना बेस्ट देती है और पार्क सॉन्गजी के स्लश फंड्स के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करती है और पार्क सॉन्गजी के साथ इंटरव्यू भी लेती है जहाँ वो ट्रस्ट फंड्स के बारे में क्वेश्चन करती है। एंड वो यहाँ उससे पूछता है अरे ये तो 4 साल पुरानी बात है, अभी क्यों निकाल रहे हो, जिस पर वो बोलती है उसकी वजह से बहुत लोगों ने सुसाइड की है। उसकी कलीग यहाँ सब रिकॉर्ड कर रही होती है। अब वो कलीग ऑफिस में बोलती है कैन कुग्यो तो इंटरनेट पर छाई हुई है। पार्क सॉन्गजी ने उस पर ड्यूटी टाइम पर ड्रंक करने का आरोप लगाया होता है, जो कि बिल्कुल सही होता है। उसके ड्रॉ से शराब की बोतल निकालती है। अब उसको यह कुछ मंथ के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है। अब हम इंजू को देखते हैं जहाँ वो अपने फ्रेंड हवा यंग के साथ एक एक्सक्लूसिव रेस्टोरेंट में जाती है और एक रिच होने का एहसास करने के लिए। वो उसकी बहुत अच्छी दोस्त होती है। वो यहाँ इंजू को उसकी ज़रूरत के पैसे भी देती है जिससे उसकी सिस्टर यूरोप ट्रिप पर जा सके। वो उसको यहाँ 1.25 मिलियन देती है और इंजू उसको थैंक्स बोलती है। हवाइंग यहाँ उसको बोलती है अगर उसको बहुत सारे पैसे मिले तो वो क्या करेगी। अब वो बोलती है मैं अपनी सिस्टर के साथ में एक अच्छे से घर में रहना चाहूँगी जहाँ विंडोज़ लगी हो। अब यहाँ सीन शिफ्ट होता है जहाँ जू के पास हवाइंग का कोवर्कर आता है और उसको बोलता है हवाइंग सिंगापुर की बिजनेस ट्रिप से अभी तक नहीं लौटी है, पता लगाया उसको कि वो कैसी है। जो उसके घर जाने का डिसाइड करती है, बट उसके घर पर में भी कोई नहीं होता। वो रूम में जाती है जहाँ उसको हवाइंग की डेड बॉडी मिलती है एंड वो यहाँ बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और टूट जाती है क्योंकि वो उसकी इकलौती फ्रेंड होती है एंड वो डिप्रेस्ड भी हो जाती है। अब जू के पास उनका बॉस आता है और उनको बोलता है कि वो स्लश फंड्स को ढूंढो जो हवा यंग ने उससे चुराया है, क्योंकि वो हवा यंग के बहुत क्लोज थी इसीलिए उसको ये करने के लिए बोला जाता है। बट जो यहाँ उसको साफ मना कर देती है क्योंकि यह हवा यंग की योगा लॉकर में जाने का डिसाइड करती है।
एंड वो वहाँ जाती है तो उसको वो सैंडल मिलती है जो हवाई यंग ने उसको पहनने के लिए दिया था। वो यहाँ बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। अब वो देखती है तो पूरा बैग पैसों से भरा हुआ होता है और उसमें एक नोट होता है जिसमें लिखा होता है, जो तुम बहुत अच्छी हो, तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो, इन सब के लिए थैंक्स। एंड अब तुम अपनी सिस्टर के साथ एक अच्छे से घर में रह सकती हो जिसमें विंडोज़ होगी। सो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है। तो फैमिली ये स्टोरी तो बहुत ही अच्छी है एंड यहीं पर ये एपिसोड ख़त्म होता है। तो आपको ये एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। एंड हाँ, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाओ सब्सक्राइब कर लो एंड बेल नोटिफिकेशन कॉल पे सेट कर लो। तो मिलते हैं सेकंड एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।